ये क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद लगभग सभी प्रश्न इसी से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम यानी इसमें गुणात्मक भी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यानी कि इसको गुना करने के बाद 5 को क्या उसका मान 1 आना चाहिए। तो क्या से गुना करेंगे कि 1 आएगा। तो 1/5 से, ऑप्शन नंबर डी 1/5। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। यहाँ 7/23 को गुना करेंगे किससे, जो नीचे है अंश है उसको हर बनाएंगे और जो हर है उसको अंश बनाएंगे। तो 23/7 से करेंगे ताकि 7 से 7 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल। तो 23/7 ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन वर्ग संख्या नहीं है। इसमें कौन जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिस संख्या के इकाई स्थान में 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या विषम हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए कि ये 12 है, यानी इसके इकाई स्थान पर 2 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर करते हैं, 21 गुने 21 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 441। 22 का करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। 22 गुने 22 करेंगे यानी 22 गुने 22 करने से हमारे पास आता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो ये तो आ गया। ये 21 का है और ये 22 का है। तो इनके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कुछ भी नहीं है, 0 है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए। एक है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर एक भुजा का माप दिया है और वर्ग है, तो वर्ग के आकार का फर्श है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। तो यहाँ 5 गुने 5 यानी 25 हो गया। तो 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए 25 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। -7 का पावर 3 का मान क्या होगा। इसको हल करना है। -7 गुने -7 गुने -7, 3 बार इनको लिखना है। जब हम लोग माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और फिर गुना करना है -7 से, ये प्लस में आ गया ना, तो ये प्लस और माइनस का गुना होगा तो फिर से ये माइनस हो जाएगा और गुना करेंगे 9 सत्ते 63, हासिल बचेगा 6, 7 छक 42 और 6 7 चौ 28 और 6, 28 और 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 34, यानी कि -343। आपका ऑप्शन नंबर डी है -343। यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है, 3 गुने 3 गुने 3 3 बार है, 4 गुने 4 गुने 4 भी 3 बार है। का घनमूल क्या होगा। इसका घनमूल कितना आएगा। तो घनमूल निकालना है, यानी कि इनके ऊपर में ऐसा लगाना है। 2 जो है वो 3 बार है तो 1 2 बाहर आ गया, 3 भी 3 बार है तो 1 3 बाहर आ गया। यहाँ 4 भी 3 बार है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। इनको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कह रहा है एक पूर्णांक a का पावर m के लिए m कहलाता है, एक उसका घात कहलाता है, घातांक हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। यहाँ हम लोगों का गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है, यानी कि इनको क्या से गुना करेंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2/3 है तो 3/2 से गुना करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। a का पावर m
गुने बी का पावर एम के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? जब गुना में हो तो ए गुने बी एक साथ हो जाएगा और दोनों का पावर एम हो जाएगा ऐसा। तो ए गुने बी और पावर में एम, ऑप्शन नंबर डी सही है। 4a प्लस b3 बराबर 55 हो तो a और b का मान क्या है? यहाँ देखिए 4 ऐसे और यहाँ a लिखिए, यहाँ b और यहाँ 3 लिखिए, नीचे में 55 ऐसा, ये जोड़ना है इनको। तो 3 के साथ हम क्या जोड़ेंगे? छोटा संख्या जोड़ा जाता है पहले, तो 3 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा? यहाँ 2 रख देंगे तो हमारा 5 और 3 और 2 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 है, इसके b के जगह में 1 रख देंगे तो हमारा 4 और 1 5 आ जाएगा। यानी a के जगह में 2 और b के जगह में 1, a के जगह में 2, b के जगह में 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए यदि 2 3 4 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा? 6 से विभाज्य करना है, 6 से भाग देना है। ये पूरा पूरा कटने वाला संख्या है, यहाँ कह रहा है कि विभाज्य है तो x का क्या मान होगा? x का मान 6 से कटने के लिए 2 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वो संख्या 6 से कट जाएगा। तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं, कितना आता है? 2 जोड़ 3 जोड़ 4 और जोड़ x। इसमें हमारे पास कितना आया? 5 और 4 9 आया। 9 में क्या जोड़ेंगे? छोटा संख्या जो हमारा 3 से कट जाए। तो यहाँ हमारा 9 है, 9 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो भी वो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा यहाँ 0 लिखते हैं और 0 लिखने के बाद में यहाँ कोई ऑप्शन में 0 नहीं है तो फिर हम लोग 3 लिख सकते हैं, छोटा संख्या जोड़ा जाता है। 3 लिखेंगे तो इसमें हमारा 12 आ जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन 2 से भी कटना चाहिए। तो इस आधार पर जो ऑप्शन है उसके आधार पर 6 होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर सम संख्या होगा तभी वो 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी सही है 6। नेक्स्ट है 4/7 गुना x स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। तो संख्यात्मक गुणांक जो इसके साथ गुना है वही है 4/7, ऑप्शन नंबर सी। a प्लस बी का मान होगा। a प्लस बी जो है वो जब a प्लस बी लिखते हैं तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। a प्लस 2 का स्क्वायर का मान होगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है तो इसको हल करना है। जैसे इसको हल करेंगे तो एक बार में a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ a है इंटू b के जगह में 2 है तो 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 4a और प्लस 4। देखिए ऑप्शन a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि 5a स्क्वायर बी का सार्वगुणनखंड यानी इनको खंड करना है। तो ये 5 हो गया, उसके बाद 2 ठो a है और 1 ठो b है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 गुने a गुने b। चलिए आगे देखिए, यहाँ 17 नंबर का है खाली जगह का गुणनखंड x प्लस ए, यहाँ ब्रैकेट होगा, यह छूट गया है ऐसा, x प्लस ए और x प्लस बी, इसका क्या होगा? तो जब हम लोग x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, कहीं भी माइनस नहीं है, यानी कि जो भी गुना करके आएगा वो सब प्लस में आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर फिर दोनों a प्लस बी, एक्स और a इंटू बी, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं है तो गुना करने के बाद माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। सभी ऑप्शन में कहीं ना कहीं माइनस दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। आप गुना करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं।
एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो उसका यदि रैखिक समीकरण में इसमें यदि एक चर होगा तो एक ही हल होगा। इसमें चर का विवरण नहीं किया है कि कितने चर हैं, तो एक रैखिक समीकरण है तो वो एक ही हल होगा। एक जैसे नीचे में दिया हुआ है 5x+7 बराबर 2x+8 है, समीकरण का हल क्या होगा? तो इस समीकरण का हल हमारा इसमें x का एक ही हल निकलेगा। जैसे हम लोग हल करेंगे तो 5x इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो -2x बराबर के इधर 8 पहले से था, ये 7 जो है वो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ घट के आ जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 1, फिर x का मान आया 1/3, तो ये एक ही मान निकला, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/3। नेक्स्ट है 50 आमों के समूह में, यहाँ लिखा है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी। देखिए यहाँ पर 50 आम है और 50 का 40% पका हुआ है, तो पके हुए आमों की संख्या हम लोग निकालेंगे तो 50 का 40%, 40/100, तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 4 करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा, यानी कि 20 आम। ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 आम। नेक्स्ट, बटा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर परिकलित किया जाता है, जो उस पर अंकित मूल्य होता है उस पर परिकलित किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंकित मूल्य पर। x/y बराबर k में k को कहते हैं, k को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखा है x/y बराबर k, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो प्रतिलोम अनुपात मतलब एक x है और दूसरा हो जाएगा 1/y, तो कह रहा है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या हो जाएगा? प्रतिलोम अनुपात में है तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा x बटा, इसका निकालेंगे 1/y, ऐसा प्रतिलोम अनुपात में है, जो भी है वो उसका ठीक उल्टा है, तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे हम लोग x बराबर 1/y, या यहाँ फिर इसको k लिखा है, इसमें जोड़ा है k, तो हम लोग k लिख सकते हैं कहीं भी, तो इस तरह से करेंगे तो हमारा x × y एक साथ और बराबर में k आ जाएगा, क्योंकि दोनों का गुना कर रहे हैं k के बराबर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो चौथा कोण ऑटोमेटिक 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 3 कोण जो है चतुर्भुज का 90-90 है, तो अगला भी 90 होगा, क्योंकि 90-90 180 और फिर 90 जोड़ देंगे और 90 जोड़ेंगे, हम लोग चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो 3 का 90-90 है तो अगला भी 90 डिग्री होगा, तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? देखिए किस चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होते हैं? यहाँ तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, क्योंकि समलंब में तो हमारा ऐसा समलंब केवल एक भुजा का युग्म जो होता है वो समांतर होता है, तो इसमें तो बड़ा छोटा होगा दिख रहा है। समचतुर्भुज जो बनता है वो ऐसा बनता है, तो इसमें ये वाला विकर्ण जो होता है वो लंबा होता है, ये वाला विकर्ण छोटा हो जाता है, तो ये भी बराबर नहीं होता है। और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज लगभग एक जैसे ही है, केवल भुजा बराबर होता है, तो इसमें भी छोटा बड़ा होता है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट है किसी षष्ठभुज के कोनों का योग कितना होता है? षष्ठभुज 6 भुजा वाला एक फिगर है, उसमें अंदर सभी कोनों का मान कितना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि n-2 × 180, यहाँ n है जो भी बहुभुज है उसका भुजा का मान है, जैसे यहाँ षष्ठभुज है यानी कि 6, n का मान 6 हो जाएगा,
6 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। यहाँ हो गया घट करके 4 गुने 180 डिग्री। 18 गुने 4 करेंगे तो 72 और 1 जीरो है, यानी 720 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ कह रहा है निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। निम्न में से किससे एक बहुफलकी मतलब एक से ज़्यादा फलक उसके नहीं बनेंगे। 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज यानी एक त्रिभुज ऐसे नीचे हो जाएगा और इधर से एक त्रिभुज जोड़ देंगे, इधर से एक त्रिभुज और इधर से, तो हमारा 1 2 3 और एक नीचे भी त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज हो जा रहा है। 3 त्रिभुज में तो नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज, ये प्रिज्म बनेगा इस तरह से। एक नीचे में चतुर्भुज है, यहाँ से हम लोग ऐसे एक चतुर्भुज इधर से एक चतुर्भुज इधर से जोड़ते हैं और इधर एक ऑटोमेटिक त्रिभुज बनेगा, यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज होगा तो यहाँ तो बन जाएगा बहुफलक। 8 त्रिभुज से भी बहुफलक बन जाएगा। एक पंचभुज और 5 त्रिभुज इससे भी बनेगा। देखिए 3 से कम रहे 3 रहे तो नहीं बनेगा, 3 से ज़्यादा होगा तभी बनेगा। तो ये पहला नंबर जो ऑप्शन है 3 त्रिभुज, इससे बहुफलकी नहीं बनेगा। किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। त्रिविमीय किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। यहाँ देखिए पिरामिड में तो शीर्ष होता है, प्रिज्म में भी शीर्ष होता है, शंकु में भी हमारा शीर्ष होता है। शीर्ष यानी जो कोना होता है, ये शीर्ष, जहाँ 2 से अधिक भुजाएं मिलते हैं उसको शीर्ष कहते हैं। तो गोला में कोई शीर्ष नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग है, एक भुजा का माप दिया है तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र है 4 गुने भुजा। भुजा के जगह पर 25 सेंटीमीटर लिखना है और गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, 100 सेंटीमीटर। वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएं होती हैं कैसी आकृति कहलाती है, तो त्रिविमीय कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये घन है, घन की सभी पृष्ठ बराबर होते हैं फलक, तो एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर यानी 6 गुने एक्स का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ एक चीज क्लियर करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, जब तक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कहेगा तब तक हम लोग उसमें 4 वाला में नहीं जाएंगे। यानी पृष्ठीय कहा या कुल पृष्ठीय कह रहा है, बात बराबर है, यानी ये होगा बी वाला। ऑप्शन नंबर बी 6x²। नेक्स्ट है आंकड़े 9 8 4 3 2 1 6 4 8 10 12 15 4 3 का परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक को घटाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा तो 15 है, 15 लिखिए, और सबसे छोटा 1 दिख रहा है, 1 को घटा दीजिए, आ गया आंसर आपका 14, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 आंसर। अगला है एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, देखिए यहाँ एक्स अक्ष बनाइए, ऐसे एक्स और एक्स डैश हो गया, ये वाई और वाई डैश है। कह रहा है एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, एक्स अक्ष में इधर 1 2 3 4 5 6 इधर लिखिए, ऊपर में 1 2 3 ऐसा, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर चले गए, और वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर।
y अक्ष ये है हमारा, इससे 6 इकाई दूरी पर आ गए पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो x का मान हमारा इधर आ जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा 3, तो 6 और 3 हमारा ऑप्शन होगा, 6 और 3। देखिए यहाँ ध्यान देना है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। x से कह रहा है x अक्ष से 3 इकाई दूर, तो ये x अक्ष से 3 इकाई दूर इधर जाएंगे। उसके बाद y अक्ष से 6 इकाई, तो ये y अक्ष है, इससे 6 इकाई इधर जाएंगे, तो हमारा x का मान 6 और y का मान 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना का वर्गमूल होगा, वर्गमूल निकालना है, बहुत आसानी से निकालते हैं। पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, ऊपर 81 हो गया, 81 का आता है 9 और ये हो जाएगा 100, नीचे में 100 गुने 100 करेंगे यानी 100 बाहर आ जाएगा रूट से, तो यहाँ हो जाएगा ए 0.09, 2 अंक के बाद 10 मान लो, तो 0.09 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी वर्ग संख्या होती है? दो क्रमागत लगातार वर्ग संख्या है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? यहाँ जब दो लगातार कहीं रहा है वर्ग संख्या, तो उनके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो पूर्ण वर्ग संख्या 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस विकल्प में 2/3, 11 बटा ऐसा लिखा है 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा मान पहले, उससे छोटा, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इनको हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम बराबर करेंगे, निकालेंगे और हर को बराबर करेंगे। जैसे 3 है, 15 है और 12 है, तो हम लोग इनको 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, इनको गुना करेंगे तो 15 चौके 60 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आया? 60 आया। तो 2/3 यहाँ हम लोगों को बराबर में नीचे में कितना लाना है? 60 लाना है। कितना से गुना करेंगे कि ये 60 हो जाएगा? 20 से, तो 20 से ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करेंगे तो 40/60 हो गया। 20 गुने 2 करेंगे 40। अगला है 11/15, इनको हम लोग को सेम वैसे ही बटा में 60 लाना है यहाँ, तो 4 से नीचे भी और 4 से ऊपर भी गुना कर देंगे। 15 चौके 60 और 11 गुने 4 11 44। अगला है 5/12। अब 12 को हम लोग कितना से गुना करेंगे कि नीचे 60 आ जाएगा? देखिए 12 पचे 60, 5 से, तो 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी, तो 5 बचे 25। तो सबसे बड़ा मान कौन आया? ये है 44/60, यानी कि 11/15 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 40/60, यानी कि 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। उसके बाद है 5/12, यानी 25/7, तो यहाँ हो जाएगा 5/12। ये हमारा अवरोही क्रम में आ गया। तो सबसे पहले 11/15, उसके बाद 2/3 और फिर 5/12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, 5/9 जोड़ -8/9 का मान निम्न में से क्या होगा? यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या होगा। 5/9, यहाँ प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, अभी लिख देते हैं -8/9, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम लोग एलसीएम लेंगे 9, 5 प्लस माइनस -8 घट कर आ गया -3/9, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, -1/3 आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी -1/3। नेक्स्ट है, a बराबर -1 b बराबर 2 है, तो a का पावर b गुने b का पावर a का मान क्या होगा? a का मान यहाँ a है, तो पहले a का मान रखिए, -1 है, b का मान देखिए 2 है, तो इसका पावर 2 लिख दिए, गुना में b है, b का जगह में 2 रखिए और पावर में -1, इसको हल करना है।
यहाँ पर -1 का पावर 2 है, 2 बार -1 इंटू -1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पावर में माइनस है तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2। कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। 120 डिग्री के कोण को कहते हैं 120 डिग्री न्यून कोण नहीं, समकोण नहीं। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण, न्यून कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। अधिक कोण, यस, अधिक कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिक कोण। रामानुजन कौन है? रामानुजन एक गणितज्ञ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? ए बी सी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको संख्या को विस्तार करना है, यानी इसको ऐसे समझना है कि ये एक संख्या है, जैसे 2 3 4 लिखा हुआ है 234, तो इसको हम लोग विस्तार कैसे करते हैं, ये 2 गुने कितना करेंगे, इसके बाद ये इकाई दहाई सैकड़ा स्थान में है तो 100 से, +3, फिर ये 3 कितने स्थान में है, दहाई के स्थान में है तो 10 से गुना करेंगे, और +4 जो है वो इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुना करेंगे। इस तरह से इनको लिखना है। तो हमारे पास ए जो है वो सैकड़े के स्थान में है तो उसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। फिर बी जो है वो हमारा दहाई के स्थान में है तो 10 से गुना करेंगे, और सी जो है वो इकाई के स्थान में है तो 1 से गुना करेंगे। कुल मिलाकर हमारा आएगा 100A + 10B + C। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? 2 पद होना चाहिए। देखिए, पद का जो काउंटिंग होता है वो जोड़ और घटाव से होता है, तो यहाँ तो एक एक पद है, इसमें कोई जोड़ घटाव का चिन्ह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसमें एक पद x² हुआ और एक 1 है, तो ये हमारा 2 पद हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। जो घन है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सभी पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है, और 6 पृष्ठ होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और 6 पृष्ठ है तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और वो भी धनात्मक होना चाहिए। निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या, ये तो माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, और 4/5 ये भी परिमेय संख्या है, दोनों सही है। तो हमारा इसमें धनात्मक परिमेय संख्या है, तो आप ऑप्शन नंबर डी भी चुन सकते हैं और सी भी चुन सकते हैं, क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या है, बाकी कुछ भी लिखा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी भी सही है और डी भी सही, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों परिमेय संख्या है। ऐसे आप ऑप्शन डी मारिए, ऐसे दोनों सही है। डी मारने के पीछे रीजन ये है कि ये अंश जो है वो कम है, हर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम डी को मार रहे हैं, लेकिन ऐसे ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, 32.768 का घनमूल क्या होगा? इसका घनमूल निकालना है। बाकी किसी का करेंगे, जैसे 5 वाला का करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार करेंगे तो 25, यानी इकाई स्थान में 5 आएगा। 3 को करेंगे तो 3 तियाई 9, 9 तिया 27, तो उसका इकाई स्थान में 7 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे तो 6 ही आते रहेगा, यानी कि हमारा बिना हल किए ही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। 11/25 भाग है खाली जगह बराबर -11/25 में रिक्त स्थान में क्या होगा? देखिए, इनको 11/25 को -11/25 करना है, तो क्या से हम लोग गुना करेंगे कि ये हमारा इतना आ जाएगा। भाग, यहाँ भाग है ना, भाग का चिन्ह है, क्या से भाग करेंगे कि ये इतना आ जाएगा। तो हम लोग जब नहीं जानते हैं तो उसको ऐसे बनाते हैं एकदम आसान से। इसके जगह हम लोग x मान लिए, फिर यहाँ करेंगे 11/25 और इस भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो
1/x बराबर -11/25 और इनको उधर भेज देंगे तो 1/x यहीं रहेगा। इनको हम लोग बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो 11/25 -11/25 गुने 25 जो भाग में है वो गुना में हो जाएगा और जो गुना में है वो भाग में आ गया। तो ये 11 से 11 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर आया, अभी तो आया है -1 और इनको जब हम लोग पलट देंगे तो भी x बराबर आएगा -1। हमारा आंसर आना चाहिए -1। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है -1। इसमें ऑप्शन नहीं है। आगे चलिए। 0.25 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है, बहुत आसान है ना। यहाँ दशमलव को हटाइए, यहाँ नीचे हो जाएगा 100, ऊपर हो गया 5 गुने 5 और नीचे हो जाएगा 10 गुने 10। जोड़ा लगा के बाहर निकालिए, 1 5 ऊपर आ गया, नीचे 10, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव 0.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ है 2 का पावर x + 3 बराबर 2 है तो x का मान होगा 2 का पावर x + 3 बराबर 2, यानी इसका पावर 1 कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेस सेम सेम है, आधार दोनों का 2 2 है, यानी पावर दोनों का सेम हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 1 और x बराबर 1 ये प्लस में है, इधर आएगा -3 और घट के आ जाएगा -2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, -2 आंसर आया। निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है? 3D गोला, आयत में हम लंबाई चौड़ाई ही होता है, वर्ग में भी केवल लंबाई होता है, लंबाई चौड़ाई, त्रिभुज में भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, गोला। 50 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लगभग सारे प्रश्न इसी से आएंगे। थैंक यू।